Good morning, students. How are you? Very good. We hope that you are so much fine with your studies and you are doing regular studies with class 10 science chapter 12 physics electricity. Very good. So we have studied last, we have seen a video last for topic heating effect of electric current. Heating effect of electric current, in this we got exactly the H equal to I square R T. Okay, H equal to I square R T, that it means the H heat produced in the conductor is directly proportional to the square of current, it means I. The heat produced is directly proportional to the resistance. The heat produced is directly proportional to the time. Okay. So we have studied the topic, the heating effect of electric current. Okay. And after that we are going, there is some problems in the in-text question I have discussed with the students. So at immediate मैं बिल्कुल बहुत जल्दी से उसको वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 216 पर। ठीक है, पेज नंबर 216 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। आपके सामने बुक है, उसको ओपन करिए। अब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, यानी आर इक्विवेलेंट यानी आर इफेक्टिव। ओके, व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब ये पैरेलल्स में कनेक्टेड हो, क्या कनेक्टेड होते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। तो उसमें पार्ट 1 ये है कि 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम, यानी दो रेजिस्टेंस है जिसमें से एक तो है 1 ओम का और एक है 10 की पावर 6 ओम का। हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, अभी हम पार्ट 2 की बात नहीं कर रहे हैं। 1 ओम है और 10 की पावर 6 ओम है। हम इन दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, जैसा कि दे रखा है। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो here come on the board, when resistance are connected in पैरेलल, जब रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो लेट, अब हम इसको नाम दे देते हैं लेट R1 इक्वल टू 1 ओम, एक कौन सा है 1 ओम का है, एंड R2 इक्वल टू व्हाट 10 की पावर 6 ओम। और सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये हो गया एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और यहां पर जो हो गया अपने बैटिंग हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे कि ये बुक के अंदर दे रखा है, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर इस तरीके से जो है कि एक सिंपल एक रेजिस्टेंस दे रखा है। थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बना डायग्राम, डायग्राम अच्छा बनाना भी बहुत जरूरी है, डायग्राम का वर्क भी बहुत जरूरी है, डायग्राम का वर्क करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कर दिया R1 और ये क्या हो गया R2 और ये हमारा करंट फ्लो हो गया। मतलब पैरेलल में इस तरीके से लगे हुए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, या फिर R पैरेलल में तो RP भी कह सकते हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया RP। हम जानते हैं कि इन पैरेलल रेजिस्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इट मींस दिस वन आल्सो। सो यहाँ पर पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो 1/R3QP होगा और 1/RP हो सकता है। यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस में जो रेसिप्रोकल ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल, रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल
resistance. So here is R1 plus here is R2. ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली। मैंने तो ये बताया है कि आप RP को R इक्विवेलेंट भी कह सकते हो, R इफेक्टिव भी कह सकते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में क्या दे रखा है नाम, इक्विवेलेंट। जब इक्विवेलेंट दे रखा है तो अपन इक्विवेलेंट के नाम से ही चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू वैल्यू रखते हैं, R1 क्या हो गया 1/1 प्लस 1/10⁻⁶। गॉट इट माय पॉइंट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁶ और प्लस 1। ओके, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। बिल्कुल आप ध्यान से रखिए, सुनिएगा, समझिएगा और बिल्कुल कंसंट्रेट रहिएगा, ठीक है। 10⁻⁶ प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻7/10⁻⁶ and this one is what, 1/R equivalent. Now R equivalent क्या होगा, ध्यान रखो, हम अभी 1/, ये कर रखा है, हम इसको रेसिप्रोकल कर दिया 1 में। R equivalent क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, यानी R equivalent पूछा है, ना कि 1/R equivalent पूछा गया। तो हमें उसको लास्ट में इस तरीके से फॉर्म में चेंज करना होगा। तो जब ये ऐसे हो गया तो ये 10⁻⁶ ऊपर चला गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो हो जाएगा 10⁻⁶ जो होगा, ये 10⁻⁶ 7 नहीं होगा, ये होगा 10⁻⁶ प्लस 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, 10⁻⁶ प्लस 1 रहेगा, 10⁻7 नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁶ 1 2 3 4 5 6 प्लस 1, यानी दिस वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसको हमने एलसीएम निकाला है, 10⁻⁶ किया है, 10⁻⁶ प्लस 1 किया है, 10⁻⁶ प्लस 1 अपॉन 10⁻⁶ हमने बिल्कुल लास्ट में ये लिख लिया। उसके बाद 10⁻⁶ को हमने इस तरीके से लिखा, 10⁻⁶ प्लस 1 को अगर हम सॉल्व करें तो 6 प्लस 1 ये बनेगा। ऐसा क्यों किया, ताकि हम बिल्कुल आसानी से समझ जाएं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब हमें ये पता है कि ये जो नंबर है वो छोटा है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें ये पता है कि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट एंड दिस वन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट में भी बिल्कुल 1 है, यानी कि बहुत नेग्लिजिबल ग्रेट है, ठीक है ना। तो दैट इज द नेग्लिजिबल ग्रेटेस्ट देन अपर। ओके, सो वी कैन से दैट अगर हम इसको इस तरीके से फॉर्म, अगर ये 0 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1 आ जाता। तो हम ये जो अप्रॉक्स जो आएगा, ये साइन होगा अप्रॉक्स का, क्या होगा अप्रॉक्स का। तो यहाँ पर अगर अप्रॉक्स आएगा वो 1 ओम ही आएगा। गॉट इट माय पॉइंट कि भैया ये जो है ये सेम होता तो 1 इससे कट जाता तो क्या आ जाता 1 आता, लेकिन ये बड़ा है, ठीक है ना। अब बड़ा भी कितना है, बड़ा बिल्कुल छोटा सा बड़ा है, तो यानी अगर हम अप्रॉक्स निकालें तो वो 1 ओम के लगभग आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पार्ट 1 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पार्ट 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। पार्ट 2 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले तो अपने पास जगह ही इतनी बची है, तो पार्ट 2 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब ये जो है ये भी पैरेलल में, सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप इस सर्किट सेकंड का, ये है फर्स्ट का सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। फिगर 1 सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं पार्ट 2 का। ये हो गया आपका फिगर 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका R1 क्या हो गया भाई 1 ओम,
ये हो गया R2 10 की पावर 3 ओम, और ये हो गया आपका R3, ये हो गया 10 की पावर 6 ओम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से अभी तक, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्लस और ये माइनस वोल्टेज, ये हो गया आपका करंट I एंड हियर इज करंट। सो दैट इज द सिंपली सर्किट डायग्राम ऑफ हियर फिगर 2। अब ये कह रहे हैं कि इसका निकाल लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, अब तीसरा है तो R3, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। Got it my point? Now 1/1 plus 1/10 power 3 plus 1/10 power 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो क्या होगा LCM 10 पावर 6। Now what we get here 10 power 6, ठीक है 10 पावर 6, यहाँ पर 10 की पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। समझ आ रहा है? वेरी गुड, तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर है 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 प्लस 1, ये क्या चीज है 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है ऑपोजिट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 ऊपर चला गया, 10 की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको लिखूं 10 की पावर 6, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 3 प्लस 1 करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या होगी 1000 होगी, 1000 को ऐड करा प्लस 1 करा, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें 1 2 1 1 2 1, सो दैट इज द आंसर हियर। तो ये रफ पार्ट है, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको साइड में रखिएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट करें 1 2 1 1 2। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम, अब ये देखो R इक्विवेलेंट, अब हम एक आइडिया लेते हैं। R इक्विवेलेंट में ऊपर का जो नंबर है वो छोटा है और नीचे वाला नंबर जो है वो बड़ा है, लेकिन काफी बड़ा है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो वैसे तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ दिखाना नहीं है अपना कैलकुलेशन। तो अगर हम दिखाएं तो ये डेफिनेटली क्या है बड़ा, ये क्या छोटा, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 पॉइंट करके आएगा, ये कंफर्म है कि ऊपर है छोटा नीचे है बड़ा, तो पॉइंट करके आएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट करके ये आंसर आ रहा है ना 0.99 करके आ रहा है, 0.99 ओम, ठीक है। तो 0.9, ये कितना आ रहा था फर्स्ट आंसर 1 ओम, इसका कितना आ रहा है 0.99 ओम। तो आप ये भी एक ऐसे आंसर रख सकते हो। अगर हम और आगे इसको सॉल्व करें तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओम, ठीक है ना। तो दैट R इक्विवेलेंट इज दिस इक्वल टू दिस। अब इसी के आगे लिखना है that is also equal means approx, this is the sign of approx 1 ohm। तो दोनों का क्या हो जाएगा 1 ओम 1 ओम दिखा सकते हो। अगर हम अप्रॉक्स लेकर चले तो अगर हम लेकर चले एग्जैक्ट तो भी ये 1 ओम हो गया, ये क्या हो गया 0.99 ओम हो गया। गॉट इट माय पॉइंट। सो दैट इज द आंसर। क्वेश्चन में कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो वी हैव फाउंड in part 1 this one is answer, and in part 2 this one is answer, and also this one is also an answer। got it my point? very good, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। so that is the question number 1 of in text question page 216। so next further we are going to start the next question in this video also, question number 2। so write down this। So now we are going to solve the question number 2 in text
questions, page number 216. This question is just in front of you when you have opened the book. In this book, we read this question: an electric lamp of 100 ohm. Please read with me. An electric lamp of 100 ohm, 100 ohm, 100 ohm का एक इलेक्ट्रिक लैंप है. A toaster of 50 ohm, 50 ohm का एक टोस्टर है. एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम और 500 ओम का वाटर फिल्टर है. ये है 100 ओम का और ये है 50 ओम का और ये है 500 ओम का. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये किस तरीके से कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड विद सोर्स, विद वोल्टेज सोर्स, पावर सप्लाई 220 वोल्ट. इट इज रिटन इन दिस क्वेश्चन. ओके, ये वोल्टेज सोर्स है, माइनस प्लस है, करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर टोटल करंट वापस आ रहा है. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप इज दिस, रेजिस्टेंस ऑफ द टोस्टर इज दिस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर फिल्टर इज दिस. ओके, कोई भी इक्विपमेंट होता है जो रनिंग इक्विपमेंट होता है, कोई भी इक्विपमेंट होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, जो रन करता है, उसमें एक अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होगा. दैट इक्विपमेंट, दैट कंडक्टर हैविंग देयर ओन रेजिस्टेंस. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द लोड. आप कुछ भी ले लो, आप घर की कोई भी आइटम ले लो, आप अपने जो है फील्ड के अंदर जो हम यूज़ करते हैं मोटर का भी एक रेजिस्टेंस है. ठीक है ना, और अपने फैन का भी रेजिस्टेंस है, ट्यूबलाइट का भी एक रेजिस्टेंस होता है अपना खुद का, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होता है, उसका अपना एक खुद का रेजिस्टेंस होता है. ठीक है ना, तो कोई भी इक्विपमेंट आता है उनका सबका अपना अपना एक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन. अब इस तीन के अलावा एक और चौथा आ गया है, वो है आयरन, यानी प्रेस, कपड़े को प्रेस करने वाला. वो एक इक्विपमेंट है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, उसका रेजिस्टेंस निकालना है अपने को. और वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसी के साथ ही, यानी कि उस रेजिस्टेंस में जो करंट आ रहा है वो यही करंट निकल रहा है. यानी इन तीनों जो रेजिस्टेंस है, तीनों जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको मिलाकर जो करंट निकल रहा है, यानी टोटल जो करंट निकल रहा है यहाँ से, वही करंट उस आयरन पर इफेक्ट हो रहा है. ठीक है ना, तो अब उस आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है. तो हम एक रफली एक आइडिया ले लेते हैं कि हमें करना क्या है. हमें उस आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है. अगर उसका हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या होगा? V ओवर I. सीधी सी बात है, वो आयरन जो है उसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू V ओवर I निकालना है अपनों को. अगर हमारे पास V हो जाए, हमारे पास I हो जाए, तो हम R निकाल सकते हैं. वेरी गुड. तो ये देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स. दिस वन इज सेम सोर्स, यानी इसमें वोल्टेज तो दे रखा है, वोल्टेज तो दे रखा है 220 वोल्ट, सेम सोर्स है. और करंट अगर हमें मिल जाए तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे उस आयरन का. तो ये हमारा टारगेट है. अब हमें इस टारगेट को अचीव करना है. तो यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हम किस दिशा में जाना है, वो दिशा मैंने आपको बताई है. तो हमारी दिशा है कि इस करंट को निकालना, ताकि इस करंट को निकाल कर हम इसका रेजिस्टेंस बता सकें. ओके, नाउ ये दो तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है. सो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ध्यान रखना कि जब इसने कह दिया है कि पैरेलल में है और हम पैरेलल का फार्मूला लगा रहे हैं, तो हमें ये लाइन लिखनी जरूरी है कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दैट वी आर गोइंग टू टेक अ फॉर्मूला एज अ पैरेलल रेजिस्टेंस. ठीक है ना, तो यानी कि ये पैरेलल में, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. इसका रीजन देना होगा कि हम पैरेलल का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं. ठीक है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500. ओके, तो अब हमने ये क्या फाइंड किया? हमारे यहाँ पर हमने जो है वो ले लिया हमने एलसीएम 500. तो यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा हमारे पास
500, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 1050 और ये हो जाएगा 10 और प्लस 1। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। नाउ दिस वन इज व्हाट 16/500 एंड 16/500 क्या आया है 1/r इक्विवेलेंट आ रहा है। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस इक्वल टू वैल्यू रख दी इक्वल टू जो है हमने एलसीएम निकाल दिया और इक्वल टू हमने इसका टोटल कर दिया ऊपर। इट मींस तो 1/r इक्विवेलेंट ये आ रहा है हमारा 16/500 ओम। हमें फाइंड करना है R इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना हमें यहीं तक नहीं रहना है। तो फिर R इक्विवेलेंट क्या होगा REQV, R इक्विवेलेंट होगा हमारा पास 500/16 ओम। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 500/16 ओम। हम इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपनों को क्या निकालना है करंट निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया R इक्विवेलेंट क्या हो गया 500/16 अपॉन। अब करंट निकालना है, सो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, ठीक है ना। I इक्वल टू V/R। V वोल्टेज क्या दे रही है 220 अपॉन R रेजिस्टेंस कितना है 500/16। सो I करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 220 इंटू 16/500। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा वो हमने फाइंड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर हमने 0 से 0 कट गया, 2 8s और ये 25। नाउ व्हाट वी गेट हियर 22 इंटू 8/25 इक्वल टू 28, 22 8s 176 अपॉन 25। नाउ व्हाट वी गेट 7.04। ये हमने रफली लिखा था इतना इतना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इससे समझिए होंगे। तो ये चीज हमारी जो है ये रफ की 7.04 एम्पियर, 7.04 एम्पियर, यानी कि ये करंट निकल रहा है 7.04। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर वोल्टेज यही है यानी सेम सोर्स है और करंट भी इन तीनों को मिलाकर जो करंट निकल रहा है वो यही है। यानी अब I भी आ गया, V भी आ गया, अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है। सो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन V वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट एंड I करंट क्या है अपने पास 7.04 एम्पियर। तो फिर R इक्वल टू क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I। रेजिस्टेंस R क्या हो जाएगा V/I, यानी क्या हो जाएगा 220/7.04। आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर वो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 31.25 क्या चीज ओम। ओके ओके, इसको सॉल्व करके रफली सॉल्व करके हमारे पास जो आ रहा है लगभग ये आ रहा है अप्रॉक्स ये आ रहा है 31.25 ओम। ओके, अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा था कि भाई एक तो करंट बताना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस बताना है आयरन का। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन इज 31.25 ओम वी हैव रिटन हियर एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और इसमें से क्या करंट निकलेगा। भाई जब तीन इक्विपमेंट इस तरीके से लग रहे हैं तो फिर आयरन भी इसी कह रहे हैं कि पैरेलली इसी के साथ लग रहा है, तो करंट जो होगा थ्रू इट इसमें से जो करंट निकलेगा दैट इज I। वो क्या निकल रहा है अपने पास I, तो यहाँ पर करंट क्या निकल रहा है 7.04 एम्पियर। ओके ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन एंड दिस वन इज करंट I क्या निकल रहा है 7.04 एम्पियर
और रेजिस्टेंस क्या हो गया 31.25 ohm. Okay, so I hope so you are so much fine with this numerical and you are so much comfortable with this numerical. So please refer to this video and please try to understand this video, and if you have any problem then without hesitation please comment me, please call me. Okay, so please refer to this video and further on we will discuss on the next topic or the next questions. Okay, till then, thank you.